बलूचिस्तान की मिट्टी बड़ी जरखेज है। यहाँ कुदरत ने जहाँ जेरे जमीन हर कीमती चीज रखी है, वहीं यहाँ पर बसने वाले लोगों में भी हर तरह का टैलेंट मौजूद है। जी हाँ नाज़रीन, आज हमने एक्सप्रेसो में मदऊ किया है बलूचिस्तान के होनहार तालिब इल्म मोहम्मद हाशिर को, जिन्होंने रूस में होने वाले इंटरनेशनल जूनियर साइंस ओलंपियाड 2025 में पाकिस्तान के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीता है, सब्ज़ लाली परचम सरबुलंद किया है। मोहम्मद हाशिर ने दुनिया भर के तकरीबन 80 ममालिक के बासलाहियत और ज़हीन तलबा के साथ सख्त और कड़े मुकाबले के बाद नुमाया कामयाबी हासिल की है, और ये कामयाबी इस बात का सबूत है कि अगर मौक़े और रहनुमाई फराहम की जाए तो पाकिस्तान का नौजवान किसी भी आलमी मुकाबले में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा सकता है। हाशिर की कामयाबी ना सिर्फ उनकी ज़ाती मेहनत, असातिज़ा की रहनुमाई, वालिदैन की दुआओं का नतीजा है, बल्कि ये पाकिस्तान में साइंसी तालीम के फ़रोग़ और नौजवानों की बढ़ती हुई काबिलियत की रोशन मिसाल भी है। मज़ीद मोहम्मद हाशिर की शानदार कामयाबी के सफ़र, उनकी मेहनत, तैयारी और मुस्तक़बिल के ख्वाबों पर उन्हीं से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हाशिर, आप कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम जी, मैं ठीक हूँ मैम। हाशिर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद ब्रॉन्ज मेडल के लिए, और हमें ये बताएं कि कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका ये जो इंटरनेशनल जूनियर साइंस ओलंपियाड 2025 में शिरकत का। मैम सबसे पहले तो मुझे खैर मुबारक। बकाया मैं अगर अपने एक्सपीरियंस की बात करूँ तो ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत ही अच्छा तजुर्बा था मेरे लिए, क्योंकि मैंने बहुत डाइवर्स कम्युनिटीज़ देखी, दूसरे मुल्कों के बच्चे देखे, वहाँ के तालिब इल्म देखे, वहाँ के एजुकेशनल सिस्टम वगैरह देखे। अगर जिस तरह हमारा रशिया में ये प्रोग्राम चल रहा था तो वहाँ रशिया का एजुकेशन सिस्टम देखा, वहाँ किस तरह बच्चे पढ़ रहे हैं। तो ये जो एक्सपीरियंस था मुझे वहाँ से मैंने गेन किया, ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था मेरे लिए। बिल्कुल। हाशिर, ये भी बताइएगा कि कैसा मुकाबला देखने में आया है? जब आप वहाँ पर गए तो हाउ डिड यू फील? आपको लगा था कि आप मेडल जीत सकेंगे? जी, सबसे पहले तो जब हम लोग जैसे ही उतरे थे, हमारा एक्सपेरिमेंटल टेस्ट था, तो एक्सपेरिमेंटल जो है वो हमने बहुत अच्छा किया था, क्योंकि वो टीम वर्क था और टीम वर्क के जरिए हमने बहुत ही अच्छा एक्सपेरिमेंट किया। उसके बाद थ्योरी थी और एमसीक्यू था। थ्योरी थोड़ी मुश्किल थी, उसमें नहीं लगा था कि हम मेडल ले पाएंगे, और एमसीक्यूज जो थे वो थ्योरी से कदर आसान थे, तो एमसीक्यूज का ये लग रहा था कि हम एमसीक्यूज में मेडल ले लेंगे। अच्छा हाशिर, बताएं साइंस आपका फिर फेवरेट सब्जेक्ट हुआ? जो साइंस में आपने पार्टिसिपेट किया इस ओलंपियाड में और फिर आपने ब्रॉन्ज मेडल भी जीत लिया। जी, साइंस में मेरा फेवरेट सब्जेक्ट जो है बायोलॉजी है, क्योंकि बायो मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि अभी मैं मेडिकल का स्टूडेंट हूँ, तो इस वजह से मुझे बायोलॉजी बहुत पसंद है, और इसी वजह से मैंने जो इंटरनेशनल जूनियर साइंस ओलंपियाड के टेस्ट में सबसे ज्यादा स्कोर भी बायो में किए हैं। तो हाशिर, वैसे डॉक्टर बनने के लिए तो आपको सबसे ज्यादा स्कोर करना पड़ता है, इंजीनियर बनने से भी ज्यादा। तो बाकी सब्जेक्ट्स में आप कैसे हैं, और आप फिजिक्स और केमिस्ट्री कैसे लगते हैं आपको? फिजिक्स और केमिस्ट्री भी अच्छे हैं, वो भी मुझे अच्छे लगते हैं, लेकिन मेरी फ्यूचर प्लानिंग जो है वो डॉक्टर बनने की नहीं है। अच्छा, ठीक है। आप क्या करना चाहते हैं फ्यूचर में? जी, फ्यूचर में सबसे पहले तो मुझे यहाँ से एफएससी करनी है पाकिस्तान से, और मुझे बाहर मुल्क में किसी स्कॉलरशिप के जरिए जाना है, ताकि मैं वहाँ का लॉ कर सकूँ और एज ए इंटरनेशनल लॉयर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में अपनी सर्विसेज सरंजाम दे सकूँ। राइट। तो हाशिर, एक बायो में दिलचस्पी लेने वाला जो स्टूडेंट है, साइंस में जो है मेडल्स लेने वाला स्टूडेंट, लॉ क्यों करेगा? सर, क्योंकि जो लॉ है वो मुझे साइंस से ज्यादा पसंद है। मुझे किसी को लॉजिक देना, किसी को कन्विंस करना, किसी को अपनी बात समझाना बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, वापस ओलंपियाड की तरफ आते हैं। 80 ममालिक के स्टूडेंट्स थे, बहुत ही टफ कंपटीशन था। इस सारे कंपटीशन में आपने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की, फिर ब्रॉन्ज मेडल भी जीत कर आए। मुझे ये बताएं कि इस तरह के जो ओलंपियाड्स होते हैं उनमें पार्टिसिपेट करने का तरीक़ाकार क्या होता है? जी, सबसे पहले तो जो हमारा इदारा है पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन, वो इश्तिहार देते हैं अखबारों में और ऑनलाइन भी देते हैं अपनी वेबसाइट पर कि हम टेस्ट कंडक्ट करवाने जा रहे हैं इस सिलसिले में। तो अगर जिसमें जो अंडर 16 है, अंडर 17 है, वो आए टेस्ट दें। तो जो टेस्ट देते हैं, फिर पूरे पाकिस्तान से 30-25 लड़के सिलेक्ट होते हैं। टेस्ट के बाद ऑल ओवर पाकिस्तान में इसका टेस्ट होता है। फिर टेस्ट के बाद इस्लामाबाद PSF के ही दफ्तर में ऑफिस में इंटरव्यू होता है, और फिर इंटरव्यू के बाद 6-7 लड़के एज अ पाकिस्तानी टीम
इन इंटरनेशनल ओलंपियाड्स में शिरकत करते हैं। राइट, तो हाशिर, कितना क्रेडिट आप देना चाहेंगे अपने स्कूल को इस हवाले से? क्योंकि अमूमन जब भी कोई मेडल जीत कर आता है तभी उसका तज़किरा होता है, तभी उसकी टीम की बात होती है, तभी उसकी कारकर्दगी की बात होती है। अमूमन तो लोगों को पता भी नहीं होता ऐसे ओलंपियाड चल रहे हैं। जी, क्योंकि बकाया जितने तमाम ममालिक थे उन लोगों ने इस ओलंपियाड के लिए ट्रेनिंग की थी। फॉर एग्जांपल जैसे हमारा हमसाया ममालिक भारत है, वो पिछले 4 सालों से इस ओलंपियाड के लिए तैयारी कर रहा था। कतर है, बांग्लादेश वगैरह जितने भी ममालिक हैं वो 2 से 3 महीने तक इसकी ट्रेनिंग करते हैं, लेकिन हमने इसके लिए कोई ट्रेनिंग नहीं की। मैं अपने स्कूल कॉलेज को ये क्रेडिट देना चाहता हूँ कि जो सिलेबस हमने 9th 10th में पढ़ा था और कुछ जो मैंने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है, उसी की बदौलत जो है उन टेस्ट को हल किया, सॉल्व किया और उसी की वजह से मैंने ये मेडल हासिल किया है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा, आप जैसे और भी बहुत सारे टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं हमारे पास पाकिस्तान में, लेकिन इस तरह के कंपटीशंस में शिरकत नहीं करते या उन्हें पता नहीं होता, उनको क्या कहेंगे आप? मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि वे जिन स्टूडेंट्स में टैलेंट है, जिन तालिब इल्मों में टैलेंट है, वो आए अपने अपॉर्चुनिटीज को ढूंढे। अपॉर्चुनिटीज मिलती नहीं है, अपॉर्चुनिटीज खुद बनानी पड़ती हैं अपने लिए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो आए, देखें कि और कौन कौन से ओलंपियाड्स हैं। जिस तरह अभी फॉर एग्जांपल जनवरी में इंटरनेशनल बायोलॉजी ओलंपियाड है, फिर फरवरी में फिजिक्स ओलंपियाड है, फिर मार्च में केमिस्ट्री ओलंपियाड है। तो ये सारे मौके हैं कि स्टूडेंट्स अपने टैलेंट को एक्सपोज करें इंटरनेशनल लेवल पर, नेशनल लेवल पर, ताकि वो भी अपने टैलेंट के मुताबिक अपने प्राइज वगैरह हासिल कर सकें। हाशिर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे गुफ्तगू करने के लिए।